दोस्तों, आज 26 मार्च को हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम हुआ था। जिन लोगों ने भी ये एग्ज़ाम दिया, जिनको पता नहीं कि वो कितना सही कर पाए या नहीं कर पाए, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना एमसीक्यू सही मारा और आपको अपना नंबर भी पता चल जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है कि आपने कितना सही मारा। तो हम लोग चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। सावधानीपूर्वक सभी विवरण ओएमआर उत्तर पत्रक पर भरें। आप अपना पूरा हस्ताक्षर ओएमआर उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर करें। इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 40 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता 1 अंक की है। ओएमआर उत्तर पत्रक के पृष्ठ 2 पर प्रदत्त सभी निर्देशों का ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उसके अनुसार कार्य करें। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए। इनमें से सबसे उपयुक्त उत्तर को आप अपने ओएमआर उत्तर पुस्तक पर ठीक ठीक गहरा काला करें। नीला या काला बॉल पॉइंट कलम ही प्रयोग करें। पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। कृपया परीक्षा भवन छोड़ने से पहले ओएमआर उत्तर पत्रक वीक्षक को लौटा दीजिए। प्रश्न पुस्तिका आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ओएमआर उत्तर पत्रक पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पालन कीजिए, अन्यथा आपका ओएमआर उत्तर पत्रक अमान्य होगा और उसकी जांच नहीं हो पाएगी। तो देखिए, ग्रुप ए, इसको आपको इसमें पैसेज पढ़ना है, उसके बाद पैसेज पढ़ के आंसर देना है। तो आप लोग के पास तो क्वेश्चन है, पैसेज आपके पास है, तो मैं यहाँ केवल पैसेज दिखा देता हूँ, मैं पढ़ूँगा नहीं। संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा महाकवि एवं मनीषी चिंतक, आध्यात्मिक पुरुष। राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है? तो इसका सही आंसर है शाश्वतता। समकालीन और क्षणिक संस्कृति को आत्मघात से बचने के लिए किसका अनुसरण करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है शाश्वत संस्कृति का। लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं? इसका सही आंसर है सत्वधर्मी। फिर है ये पद्यांश दिया गया, इसको पढ़ के 5 से 8 तक का सही विकल्प में चयन करना है। कविता में मृत्यु का स्वागत निडरता से करने के लिए कहा गया है, क्योंकि मृत्यु जीवन यात्रा का विश्राम स्थल है। मृत्यु रूपी सरिता में कौन स्नान करता है? जीवन यात्रा के कारण थका जीव। सच्चा प्रेम किसे कहा जा सकता है? जो आत्म बलिदान देकर दिया जाता है। काया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो काया का मतलब होता है तन, शरीर। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1780। जन संचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य इनमें से सभी है: सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, जिज्ञासाओं का समाधान। संचार के मुद्रक माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? मुद्रण यानी प्रिंटिंग में। तो समाचार पत्र भी हम लोग प्रिंटिंग में पाते हैं। पत्रिका जो निकलता है, आर्टिकल, उसको भी प्रिंट में बांटते हैं। पंपलेट जो स्कूल तरफ से बांटा जाता है, वो भी प्रिंट। तो इनमें से सभी। उदंत मार्टन किस वर्ष प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो ये किस वर्ष हुआ? 1826। एक सफल संपादक में कौन से गुण अपेक्षित है? तो इसमें इनमें से सभी। हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। तो हिंदुस्तान तो झारखंड का आप सभी को पता होगा, ये रोज़ होता है। तो इसकी क्या, ये दैनिक। टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई? तो इसका सही आंसर है 1984। भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है। तो इसका प्रमुख केंद्र स्थल है मुंबई, आप सभी को पता होगा। पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होती है? तो ये 15 दिन। पाक्षिक का अर्थ ही होता है 15।
फ्रीलांसर शब्द का अर्थ है, फ्रीलांसर का शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्वतंत्र। फिर है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मुझ भाग्यहीन की तू संभल युग वर्षबद्ध, जब हुई विकल दूध ही दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त कविव्यास का कवि कौन है? ये किससे लिया गया? सरोज स्मृति। इसके रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी नीला। कवि ने किसे अपना संबल कहा है? तो किसे कहा है? अपनी बेटी सरोज को कहा है। कवि का जीवन कैसा रहा? तो कवि का जीवन दुखपूर्ण रहा है। विकल शब्द का अर्थ क्या है? विकल शब्द का अर्थ है व्याकुल, बेचैन। कार्नोलिया का गीत कविता किस नाटक का अंश है? तो ये चंद्रगुप्त का है। बसंत आया कविता के कवि कौन है? तो इसके इनके कवि है रघुवीर सहाय। जब प्रकृति से नाटा टूटता जा रहा है तो बसंत के आने का पता किस प्रकार होता है? कैलेंडर से होता है। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीत गाने दो मुझे कविता में कवि ने कैसे समय का वर्णन किया है? जब जीवन निराशा से भर जाता है। फिर है इस पैसेज को पढ़ना है। ये गांधी, नेहरू और यासिर अराफात से लिया गया। इसको भीष्म साहनी ने लिखा। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी। महादेव देसाई कौन थे? गांधी जी के निजी सचिव। महादेव देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे? तो कोहाट और रावलपिंडी। तो इसका एक है दोनों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का आपसे स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्ज़ापुर हुआ तब शुक्ल की उम्र कितनी थी? तो उसकी उम्र 8 वर्ष थी। सुमिरन के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? इसमें 3 है। इसमें पहला बालक वाला है, उसके बाद है घड़ी साजी और वो वर्चिट ऑफ वैनी का जो था ढेला चुन लो। ढेला चुन लो निबंध के माध्यम से समाज में निहित कुरीतियों का परवैंग किया गया। ये अंधविश्वास परवैंग किया गया। जलालगढ़ पहुंचकर गोविंद बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफ़ी क्यों मांगता है? क्योंकि वो उसने बड़ी बहुरिया का संदेश नहीं सुना पाया। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? तो ये रंगभूमि का। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? तो भैरव ने लगाई थी आग। आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? तो सूरदास बटोर रहा था। झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था? तो झोपड़ी जल गया था, इसलिए उसके आसपास सन्नाटा छा गया था। तो ये है टर्म 2 सब्जेक्टिव। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। उपांत के पूर्णांक निर्दिष्ट करते सभी प्रश्नों के उत्तर दें। ये पैसेज है, इस गद्यांश को आपको पास है इसलिए मैं इसे पढ़ूंगा नहीं। अगर कोई नया है जो 11 में, उन लोगों को जो देखेंगे वो इसको पढ़ सकते हैं। एकांत हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? ये पहला क्वेश्चन है। फिर है आइसोनोफिलिया का क्या अर्थ है? एकांत के सौंदर्य को कैसे देखा जा सकता है? अथवा ये क्वेश्चन है, आप उसको बनाए चाहे इसको, आपको 6 नंबर इसमें मिलेगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। कंप्यूटर साक्षरता का महत्व अथवा झारखंड और पर्यटन विषय पर निबंध लिखें। अपने गांव में कोरोना जांच कैंप लगवाने हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र लिखें। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषताएं बताइए। निम्न में से एक पर साफ प्रसंग व्याख्या करें। तुम बिन कंता धनी हरोई तन तिनुवर भडोल तोई पर बिरह जराई के चाहे उड़ावा झोल। फिर अथवा में झूठी बतियानी की पतियानी में उदास है के अब ना घिरत घन आनंद निदान को अधर लगे है हानिकारी के बयान प्राण चाहत चलन ये संदेश ले जा सुजान। निम्नलिखित में किन 2 प्रश्नों के उत्तर के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत ने किस प्रकार व्यक्त किया? स्पष्ट कीजिए। पूछ के महीने में विरहनी को क्या दशा होती है? रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति को मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर। गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की चर्चा कीजिए। सिंगरौली को काला पानी क्यों कहा जाता है? मनोकामना की घाट भी अद्भुत होती है, अद्भुत अनूठी, इधर बांधो उधर लग जाती। कथन के आधार पर पारों की मनोदशा का वर्णन कीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी की 2 रचनाओं का नाम लिख देना। परिंदे और जलती झाड़ी
निर्मल वर्मा। हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं, और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे। बच्चे माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना ही नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। टिप्पणी कीजिए। विश्व कवर की माटी शीर्षक पाठ में लेखक ने किन फूलों और फलों की चर्चा की है। गर्मी और लू से बचने के लिए उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप इन उपायों से परिचित हैं? तो इसका आंसर आपको देना है। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन पेपर में डालूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।